हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। आई एम योर मैथ्स टीचर शशि बाला और आज हम करने जा रहे हैं थ्योरम 6.7। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो देखिए इस थ्योरम में स्टेटमेंट में क्या दिया है, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180। तो अभी तक आप जानते थे कि जो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल होता है वो 180 होता है, लेकिन आज इसको हम प्रूव करके बताने वाले हैं। तो स्टेटमेंट में आपको स्टेटमेंट को समझना है कि आपको गिवन क्या है और आपको प्रूव क्या करना है। तो जहाँ पे आपको गिवन है एक ट्राइंगल और आपको प्रूव करके बताना है कि जो उसके तीनों एंगल्स हैं उनका जो सम है वो 180 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ पे आपको ट्राइंगल भी खुद लेनी है, उसकी नेमिंग भी आपको खुद करनी है। तो चलिए हम ट्राइंगल जो है उसको ले लेते हैं। हमारे पास कोई ट्राइंगल है PQR, तो हम ले लेते हैं यहाँ पे ट्राइंगल PQR। अब इसमें तीन एंगल्स बन रहे हैं, आपको पता है एंगल यहाँ पे है P, एंगल Q और एंगल R। तो इस थ्योरम को और भी इजी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, नेमिंग कर लेंगे। इन एंगल्स की हम नेमिंग कर लेते हैं। तो हम रखेंगे एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3। तो चलिए हम लिख लेते हैं यहाँ पे गिवन। तो गिवन में हम लिखेंगे ए ट्राइंगल PQR, ये हमें गिवन है, एंड एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 are 3 angles of a triangle PQR। तो गिवन में हमें यही दिया है, तो हमें 2 प्रूव करना है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमें प्रूव करके बताना है कि इन तीनों ही एंगल का जो सम है वो 180 के बराबर है। तो इसको प्रूव करने के लिए हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, हम कोई लाइन ले लेंगे जो कि पास करती है P से। तो इस तरह से हमने कोई लाइन ले ली XY पासिंग थ्रू P और जो QR के पैरेलल है। तो हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में लिख लेंगे, कंस्ट्रक्शन ड्रा ए लाइन XY पैरेलल QR पासिंग थ्रू वर्टेक्स P। तो हमने इस तरह से ये XY जो लाइन है वो ड्रा कर ली जो PQR के पैरेलल है। तो अब हमारे पास यहाँ पे देखिए, यहाँ भी आपके पास एंगल्स बन रहे हैं, अब है ना, यहाँ भी एंगल्स बनेंगे ना। तो इसका एंगल का नाम हम रख लेते हैं 1, 2, 3 हम ऑलरेडी रख चुके हैं, तो हम इसका नाम रखेंगे 4 और यहाँ पे रख लेते हैं एंगल 5। ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे XY जो है ये आपके पास एक लाइन है। ठीक है, ये XY आपके पास एक लाइन है और इस तरह से आप देख रहे हैं कि इस लाइन के ऊपर 2 रेज स्टैंड कर रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल आपका है 1 और ये 4 और ये 5। तो अब मुझे आप बताइए ये जो एंगल्स बन रहे हैं ये कौन से एंगल्स बन रहे हैं। तो ये बन रहे हैं लीनियर एंगल्स। ठीक है, तो यहाँ पे लीनियर पेयर एक्सियम यूज हो जाएगा और हमें पता है इस तरह से जब भी एंगल्स बनते हैं तो इन सब का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो इस कंसेप्ट को हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ में, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं XY इज ए लाइन, देयरफॉर क्या आ जाएगा, देयरफॉर एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये कैसे आया, इसका हम रीजन देंगे यहाँ पे। तो ये आया थ्रू लीनियर पेयर एक्सियम, लीनियर पेयर एक्सियम के थ्रू आया ये, और इसका हम नाम रख लेते हैं फर्स्ट। ठीक है, उसी के साथ अब देखिए यहाँ पे आपका जो XY है ये QR के पैरेलल है। XY लाइन जो है ये QR लाइन के पैरेलल है। अब उसके बाद देखिए ये PQ जो है, PQ ये क्या, PQ जो है ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है यहाँ पे। तो ये जो एंगल है आपका 4 और यहाँ पे जो एंगल है 2। तो आप बताइए मुझे ये कौन सी शेप बन रही है, ये बन रही है यहाँ पे Z शेप।
तो जो जेड शेप में एंगल बनते हैं वो कौन से एंगल होते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो फिर आपका एंगल 4 जो है ये एंगल 2 के बराबर हो जाएगा। तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे। नाउ एक्स वाई पैरेलल क्यू आर एंड, तो ट्रांसवर्सल कौन से यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे? पी क्यू। पी क्यू इज ए ट्रांसवर्सल। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और इसका रीजन हम लिखेंगे ये क्या है? पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो हम इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को, और ये आपकी होगी सेकेंड इक्वेशन। तो अब देखिए अगेन एक्स वाई जो है वो क्यू आर के पैरेलल है। एक्स वाई जो है ये क्यू आर के पैरेलल है। और अभी हम ट्रांसवर्सल यूज करेंगे पी आर। ये देखिए पी आर भी ट्रांसवर्सल है यहाँ पे। तो ये जो एंगल आपका बन रहा है यहाँ पे 5 और ये एंगल जो 3 बन रहा है, तो ये एंगल क्या होंगे? ये भी कौन सी शेप बना रहे हैं? ये भी यहाँ पे Z शेप बना रहे हैं। तो ये एंगल जो है ये कौन से होंगे? ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो हम यहाँ पे इसको यूज कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे एक्स वाई पैरेलल क्यू आर एंड पी आर इज ए ट्रांसवर्सल। देयरफॉर क्या हो जाएगा हमारे पास? एंगल 5 जो है वो एंगल 3 के बराबर आ जाएगा। तो रीजन हम इसका लिख लेंगे पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और इस इक्वेशन को हम नाम रख लेते हैं थर्ड, ठीक है। अब आपके पास देखिए सेकेंड इक्वेशन में है एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 और थर्ड में है एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3। अब हम क्या करेंगे? ये जो एंगल 4 की जगह एंगल 2 और एंगल 5 की जगह एंगल 3 यूज कर लेंगे आपकी फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है। 4 की जगह क्या आ जाएगा? एंगल 2 और 5 की जगह क्या आ जाएगा? एंगल 3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग सेकेंड एंड थर्ड इन फर्स्ट वी गेट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एंगल 4 की जगह आ जाएगा एंगल 2 और प्लस एंगल 1 है बीच में, तो ये एज इट इज रहेगा। और 5 की जगह क्या आ जाएगा? एंगल 3 यहाँ से। तो ये किसके बराबर है? 180 डिग्री के बराबर है, ठीक है। अब हम इसको अरेंज कर लेते हैं। तो हम इसको लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये आपका क्या प्रूव हो गया? ये प्रूव हो गया कि आपके ट्राइंगल के जो तीनों एंगल हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, ये किसके बराबर हैं? 180 के बराबर। तो देखिए कितना इजी है। आई होप आपको समझ आया होगा। लास्ट में आप यहाँ कंक्लूड कर सकते हैं, हेंस सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।